Hello everyone, I am Dr. Taruna Dua, Senior Consultant and Unit Head with Akash Healthcare. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज की, या जो हम आम भाषा में कहते हैं लुकोरिया. क्या ये नॉर्मल है या ये कोई दिक्कत की निशानी है? वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है या प्रॉब्लम का साइन है, दोनों तरह से हो सकता है. कुछ हद तक वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, बट हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बात ये होती है कि क्या ये नॉर्मल है या हमें अपने डॉक्टर से मिलना है. जैसे कि हमारे माउथ में सलाइवा होता है हमारे अंदर की टिश्यूज को नमी मेंटेन करने के लिए, उसी तरीके से ये मान लीजिए कि थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज. ये पैथोलॉजिकल है या ये दिक्कत की निशानी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमको इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है वो लेस इन क्वांटिटी होता है, उसमें कोई ओडर नहीं होती है और उसके साथ इचिंग नहीं होती है. फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज हमने मेंशन किया, इट इज़ रिलेटिवली लेस इन अमाउंट. जनरली हम कहते हैं 2 से 5 ml तक होता है तो वो नॉर्मल होता है. इसमें कोई स्मेल हो, इसका अमाउंट ज़्यादा हो, उसमें इचिंग बहुत हो, दैट इज़ द टाइम यू शुड नो दैट इट माइट बी अ पैथोलॉजिकल वन और हमको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए. बहुत सारी होम रेमेडीज़ हम YouTube पे देखते हैं तो सजेस्ट करी जाती हैं, बट एब्सोल्युटली अगर आप उसका एक इमीडिएट या एक शॉर्ट टाइम में इलाज चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ही मिलना चाहिए. होम रेमेडीज़ इन जनरल दे विल एडवाइस यू हाइजीन मेंटेन करना है, और कुछ नॉर्मली एंटीसेप्टिक चीज़ें होती हैं, नीम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, बट दे आर ओनली द जनरल एंटीसेप्टिक थिंग्स. इफ़ यू वांट एन इंस्टेंट रिलीफ विद इन अ रैपिड स्पैन ऑफ टाइम, यू मस्ट गो एंड शो योर डॉक्टर सो दैट कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत है तो वो आपको दे सकें. जो ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, इट कैन वेरी इन क्वांटिटी, इट कैन वेरी इन कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे कि अ लिटिल बिफोर द साइकिल स्टार्ट्स, अ लिटिल आफ्टर योर साइकिल एंड्स, 1-2 दिन आगे और पीछे, एंड प्लस टिपिकली जो साइकिल के बीच का टाइम होता है, जो ओव्यूलेशन टाइम होता है, अराउंड द डे 14th जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है. बट जब ये पैथोलॉजिकल हो तो it is associated with more quantity, it is associated with foul smell, it is associated with itching, and it will have a color, maybe yellowish color or sometimes greenish color also. इसके मोटे मोटे 2 कारण हो सकते हैं. नंबर 1 इन्फेक्शंस की वजह से, और नंबर 2 कैंसर सर्विक्स जो हम जानते हैं, जिसके लिए हमको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवा लेना चाहिए. डेली हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कम टू वाइट डिस्चार्ज. बहुत बारी मदर्स अपनी यंग गर्ल्स को भी लेके आते हैं कि इसको बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो जब हम उसके बारे में उनसे पूछते हैं तो अपने आप ही वो एक्सप्लेनेटरी हो जाता है कि इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज. तब हम उनको, यंग गर्ल्स को जो सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं होती हैं, जहाँ पे कोई ऐसा और कारण नहीं हो सकता है इन्फेक्शन का, वहाँ पे जनरली हम उनको ये पर्सनल हाइजीन वाली ही चीज़ें बताते हैं. जैसे कि आप ध्यान रखिए, विद अ डेली बाथ यू क्लीन योर जेनाइटल एरिया वेल. जो आप सोप एंड वाटर यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए, आपको उतना ही यूज़ करना बहुत होता है. उसके लिए कोई बहुत खास चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल योर डॉक्टर एडवाइसेस यू कि ये आपको स्पेसिफिकली करना है. प्लस आपको ध्यान रखना है कि जेनाइटल एरिया के हेयर जो होते हैं वहाँ की हाइजीन आप मेंटेन कर पाओ. दे शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, बिकॉज अगर वो बहुत लॉन्ग होते हैं तो आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते हैं. तो आपको वहाँ की हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करनी है, चाहे आप वैक्सिंग करते हैं, चाहे आप ट्रिमर यूज़ करते हैं. उसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब वैक्स करते हैं तो थोड़े पोर्स ओपन हो जाते हैं. दैट टाइम यू शुड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन टू दैट एरिया, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो. तीसरी बात, कॉटन के अंडरगारमेंट्स डालिए. कोशिश करिए आप अपना अंडरगारमेंट रात में भी चेंज कर लें. जितनी बारी आप वॉशरूम जाते हैं क्लीन करिए और टिश्यू ड्राई ज़रूर करिए. राइट. एंड अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज ज़्यादा है और आपको तंग कर रहा है, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ पैंटी लाइनर्स विच विल हेल्प यू मेंटेन अ बेटर हाइजीन. इसके अलावा पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज है तो भी आपको ये सब चीज़ों का ध्यान तो रखना ही है,
प्लस यू शुड गो टू योर डॉक्टर एंड टेक देयर एडवाइस विद रिगार्ड टू क्या मेडिसिन देनी है और कौन सा कोई टेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर वाइट डिस्चार्ज का कंसर्न है, आई एम श्योर सबकी लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये कंसर्न जरूर उठता है, तो आप घबराइए मत, बिकॉज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ चांस कि वो फिजियोलॉजिकल हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बट अगर हमें लगे कि वो पैथोलॉजिकल है तो यू प्लीज अप्रोच अस, वी आर देयर इन आकाश हेल्थ केयर टू हेल्प यू आउट विद इट, एंड जनरली द सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल। मेडिकेशन से करेक्शन हो जाता है, या फिर जो हम पैप्स में स्क्रीनिंग बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस दे दी जाती है। थैंक यू।